जय जोहार, हमर वाणी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करबो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवा मुखिया भूपेश बघेल अपन मंत्रिमंडल विस्तार लेके बैठक करे बर दिल्ली रवाना हो गए है। जात बेरा ओमन कहिन के जनता ओला जोरदार मैंडेट दे है, जरा देखत हुए ओकर कना अनुभवी नेता मन के संख्या ज्यादा है। ऐसे में चुनिंदा नेता मन ला चुनना कठिन काम है, जेकर चर्चा करे बर उहा आला कमाल ले बैठक करही। मंत्रियों के जैसे ही नाम अनुमोदित होता है हाईकमान से, तो उसे तत्काल सूचित करके फिर राज्यपाल को भी सूचना देनी होगी और उसके बाद शपथ विधि का कार्यक्रम होगा। सारे अनुभवी लोग हैं और मैंडेट भी बहुत बड़ा मिला है, लेकिन बाध्यता केवल 15% की है। केवल 13 ही मंत्री ले सकते हैं, 3 तो हो चुके हैं, केवल 10 मंत्री का और समावेश हो सकता है। और देखिए किस प्रकार से सामंजस्य बैठता है, वो सब लोग बिठा लेंगे। रायपुर में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन राफेल मामला में भाजपा पर निशाना साधे है और कहे कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहे है कि भ्रष्टाचार नहीं हुई। उमन कहें कि सरकारी उपक्रम ला हटा के रिलायंस ला काम देगी। सौदा में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस लगा थे। संघी माकन कहे कि मोदी सरकार महंगी में राफेल ला खरीदे के सौदा करे है। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे। 26 करोड़ से बढ़ करके ये 1670 करोड़ 70 लाख रुपए यानी 1671 करोड़ लगभग हर एक हवाई जहाज की कीमत बढ़ करके होगी। हर एक प्रत्येक हवाई जहाज के लिए 1144 करोड़ एक्स्ट्रा जो है इस सरकार ने दिया और 36 जो हवाई जहाज खरीदे उसके हिसाब से 41,205 करोड़ का ये एक्स्ट्रा पैसा महंगा सौदा ये खरीदा गया है। सबसे पहला चार्ज हमारा राफेल के बारे में ये है। 2014 को हमारी सरकार के आखिरी समय में राफेल के निर्माता डसॉल्ट का वर्क शेयर एग्रीमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में हुआ था। सब लोग उसके मालिक हैं। हमारी कंपनी से यह 30,000 करोड़ का ऑफसेट होना था, लेकिन इसको चेंज करके इसको रिलायंस कंपनी बनाती है। उस कंपनी को ये पूरे के पूरे ऑफसेट का 30,000 करोड़ का काम सौंप दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केवल ये कहता है कि ये उसके आधार क्षेत्र के अंदर नहीं है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है कि वो प्राइसिंग इशू के अंदर जाए। अगले सत्र में आने वाला सीएजी की रिपोर्ट ही अभी नहीं आई, तो जब सीएजी की रिपोर्ट ही अभी प्राइसिंग के ऊपर नहीं आ रही तो कैसे सुप्रीम कोर्ट को सरकार ये कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी कहा है कि सीएजी को एग्जामिन पीएससी ने कर दिया है और सीएजी ने प्राइसिंग को देख लिया है और उसको एग्जामिन करके फाइनल हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है। वही मेरा बड़ी खबर रायपुर ले मिला थे। आयोग निगम मंडल प्राधिकरण समिति परिषद निरस्त कर देगे है। संस्था मन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य मन ला तुरंत प्रभाव ले निरस्त करेगी से राज्य सरकार है आशय के आदेश जारी करे है। तजटका आयोग निगम मंडल प्राधिकरण बने हैं तीन सबो निरस्त हो गए है। अब नवा सिरा ले गठन हो सकत है। अभी फिलहाल राज्य सरकार है आदेश जारी करे है कि जतका सदस्य है उमन ला तुरंत प्रभाव ले निरस्त करेगी से संगे संग आयोग निगम मंडल प्राधिकरण समिति के परिषद घलो निरस्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डीजीपी डीएम अवस्थी अपन पदभार ग्रहण कर ले है। गुरुवार के बिहिन्या अवस्थी ला एएन उपाध्याय पीएचक्यू में चार्ज देस। ये बेरा डीजी आरके विज और डीजी इंटेलिजेंस संजय पिल्ले समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित रही हैं। एक पहली बुधवार के अवस्थी स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन के संग ही एसीबी और ईओडब्ल्यू प्रमुख के कार्यभार संभाली दी से डीजीपी अवस्थी कना अब राज्य पुलिस के कमान के संग ही नक्सली ऑपरेशन ईओडब्ल्यू एसीबी के घलो कमान हो ही। बता दें कि एन उपाध्याय मार्च 2014 में छत्तीसगढ़ डीजीपी के पदभार संभाले रही ने। लगभग 5 बछर तक उमन डीजीपी रही। एती डीजीपी के चार्ज ले के बाद डीएम अवस्थी कही इसके उमन ला मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी दे है ओकर ऊपर खरा उतरना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नई सरकार ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, नक्सलवाद तो एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तमाम तरह की समस्याएं हैं और उसका ऑपरेशन एक पार्ट है। तो वो जैसे जैसे उसमें केवल ऑपरेशंस पुलिस करती है, बाकी चीज़ों को भी देख के समन्वित रणनीति केंद्र और राज्य की सरकारें हमेशा से करती आई हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन होगा तो आपको समय में पता चलेगा।
छत्तीसगढ़ में किसान मन के कर्जा माफी ले लेके राजनीतिक घमासान शुरू हो गए है। बीजेपी कांग्रेस पर किसान मन ला धोखा मरा के सत्ता हासिल करे के आरोप लगाए है और कहे है कि कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में हर किसान के कर्जा माफी करे के वादा करे रही से फिर प्रदेश के 34 लाख किसान में खाली 16 लाख किसान के ही कर्जा माफ हुए है। भाजपा अब प्रदेश भर में ग्राम सभा करके किसान मन संग बड़े आंदोलन की तैयारी करत है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कांग्रेस ऊपर दोहरा चरित्र के आरोप लगाए है। एति पूर्ण शराबबंदी के मांग ले के भाजपा महिला मोर्चा घलो आंदोलन की तैयारी करत है। बीजेपी के ये रवैया ऊपर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपन हार के खींच निकालत है। कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला कहिस कि बीजेपी ला ये बात स्वीकार करना हुई कि जनता ओला नकार दे है। वह कहिस कि कांग्रेस अपन सबो वादा पूरा करत है। किसान मन के कर्जा माफी घलो होही और पूर्ण शराबबंदी घलो होही। लेकिन आज जब कर्जे माफ की बात आई तो लगभग 16.5 लाख किसान परिवारों के कर्जे माफ की बात आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो जो 21 लाख किसान जो और परिवार बचे हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है, मुझे लगता है इनके साथ एक कांग्रेस छलावा कर रही है। और एक विपक्ष के नाते बीजेपी मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि उनको तत्काल कर्जा माफ करें, अन्यथा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है, जो 10 दिन में चाहे शराबबंदी करने का और बोनस देने का किसानों को, ये सब अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे। जनता पार्टी का चमन उजड़ गया है। उजड़े चमन के लोग तो ऐसी बातें करेंगे ही। और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी ने 10 दिन की बात कही थी, पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने वो काम 1.5 दिन में कर दिखा दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनेगा कौन? बिलासपुर जिला सहकारी बैंक के लिए किसान मन 456 करोड़ रुपया के कर्जा ले हैं और धान बेच के 115 करोड़ रुपया के कर्जा लिंकिंग करके और नगद पटा घलो दे रही है। उन्हें शासन घलो किसान के कर्जा माफी के आदेश कर दे है, जेमा बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा जिला के 1,36,000 किसान ला फिर 115 करोड़ रुपया लहुटाई जाही और बाकी बाचे कर्जा शासन के आदेश अनुसार माफ करे जाही। बता दें 30 नवंबर तक के पटाई कर्जा ला घलो कर्जा माफी में राखे जाही और शासन के आदेशानुसार किसान के खाता में रुपया वापसी करे जाही। बलरामपुर के सामरी और भानुप्रतापपुर के अंतागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मन नवनिर्वाचित विधायक लड्डू ले तौल के स्वागत करें। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद पहली गांव सामरी पहुंचे कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज के कार्यकर्ता मन जोरदार स्वागत करें। ढोल नगाड़ा व आतिशबाजी के संग उकर स्वागत करे के बाद महिला मन तिलक लगा के उमल्ला जीत पर बधाई दी। स्वागत के बाद विधायक चिंतामणि महाराज विजय जुलूस निकाल के मतदाता मन के घरों घर जाके आभार व्यक्त करें। उन्हें भानुप्रतापपुर के अंतागढ़ ले विधायक बने अनूपनाथ के क्षेत्र में पहली गांव आए वहां कांग्रेस कार्यकर्ता में जोरदार स्वागत करें। स्वागत के बाद अंतागढ़ के रद्दा मन में विजय जुलूस निकालेगी से जिसमें बड़ संख्या में समर्थक शामिल हुई। इबेरा नवनिर्वाचित विधायक अनूपनाथ ऐतिहासिक जीत दिवाए पर जनता के आभार जताए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव ले लेके भाजपा तैयारी में जुट गए है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक 21 दिसंबर ले दंतेवाड़ा ले चुनावी अभियान की शुरुआत करी। धर्मलाल कौशिक मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करे के बाद अभियान की शुरुआत करी। प्रदेश भर में घूम घूम के जिला ले मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बैठक ली और चुनावी तैयारी पर रिचार्ज करी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मैदानी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन ला घर ले एक दरी फेर निकल के चुनावी मैदान संभाले पर तैयार रहे के अभियान में निकले हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के विकास यात्रा के तर्ज में वहां पर सियासी अभियान की शुरुआत आदिवासी बहुल इलाका दंतेवाड़ा में करे के निर्णय ले है। धर्मलाल कौशिक पहले जगदलपुर जाके कार्यकर्ता मन ले मिली, बाद में दंतेवाड़ा पहुंचे। पेंड्रा के रतनपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव 31 दिसंबर के है, जिला लेके नगर में राजनीतिक कयास तेज हो गए है। असल में रतनपुर नगर पालिका परिषद में कांग्रेस समर्थित आशा सूर्यवंशी अध्यक्ष है। फिर बीते दिन परिषद के 15 मले 13 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खुलत हुए कलेक्टर ला अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन दे रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ला जारी पत्र के अनुसार रीकॉल के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान की सूचना, प्रतीक के आवंटन और मतदान केंद्र के सूची के प्रकाशन पर 12 दिसंबर और मतदान पर 31 दिसंबर और मतगणना परिणाम की घोषणा पर 3 जनवरी की तिथि घोषित कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम आवास के काम में
अड़ंगा लगाने वाला 6 बिल्डर्स भिलाई नगर निगम के आयुक्त नोटिस दे दे है अजय चौहान प्राइवेट लिमिटेड लेके आस्था बिल्डर्स, विल्टेक इंजीनियरिंग, वेद प्रकाश चोपड़ा, आरजी वाजपेयी, वंदे मातरम के नाम शामिल है। ईडब्ल्यूएस के जमीन में रजिस्ट्री ले विकास शुल्क की राशि में गड़बड़ी तक के आरोप है। असलमा कुरुदमा कॉलोनी विकसित करे पर 2011 में काम अलॉट करेगी रही से फिर आज तक काम पूरा नहीं हुई। आयुक्त था साफ कहिस कि नोटिस के जवाब नहीं देगी इस तक कड़ा कार्रवाई होगी। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाने हैं उसकी ज़मीन तो कुछ कॉलोनाइजरों ने दे दी है, लेकिन वहाँ का पहुँच मार्ग नहीं बनाया है और पहुँच मार्ग बनाया जाना आवश्यक है और इसी के लिए कॉलोनाइजर्स को नोटिस दिया गया है। तो कुछ कॉलोनाइजर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का ज़मीन आज तक रजिस्ट्री नहीं कराया है, तो उनको एक अंतिम नोटिस जारी की गई है। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोगन मनला बीमा के प्रति जागरूक करे बर किसान रथ की शुरुआत करे है। ये रथ ला यात्रा के बेरा रायपुर के तिल्दा, धरसीवा, अभनपुर और आरग विकासखंड में भेजे जाही। ये माध्यम ले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम आधारित फसल बीमा के किसान मनला जानकारी दी है और बताए जाए कि रबी फसल जेमा गेहूं, चना, राई, सरसों और अलसी, आलू, प्याज, टमाटर, भाटा, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे सब्बो फसल की बीमा कराए में किसान ला का फायदा हुई और एक कैसे लाभ मिली। बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। बजाज एलायंस कंपनी ने एक अच्छा वो किया है कि किसानों को ये पास हर विकास खंड में एक एक किसान रथ प्रचार प्रसार करेंगे और उनको अगर मान लो रबी फसल जो लगाई जाती है उसमें कहीं नुकसान कुछ ऐसा अंदेशा होता है तो उसमें उनके संपर्क में उनके जो फील्ड स्टाफ है वो रहेंगे। बीमा आगे अधिक से अधिक हम किसानों को कराने के लिए बजाज एलायंस कंपनी द्वारा जो रथ तैयार की गई है, इसमें किसानों को जागरूकता अभियान की जाएगी। 2 दिन की बारिश और बदली अलग अलग फसल ले जुड़े किसान मन के कमर तोड़ते हैं। खेत में लगाए गए अरहर, उड़द, चना, तिवरा के फसल के अलावा हरा सब्जी के फसल बुरा तरीका ले प्रभावित हुए हैं, जेकर ले किसान मन ला भारी नुकसान के सामना करना पड़त है। खेत में लगाए गए अरहर और तिवरा में अभी फल पूरा तरह पके घलो नहीं रही से कि मौसम के बदले ले घलो खराब हो गए। वहीं खेत में लगाए गए चना में ये मौसम के विपरीत असर दिखाई देवत है। दलहन तिलहन लगाने वाला किसान मन के कहना है कि मौसम ले ओमन ला भारी नुकसान हुए हैं। अब ओमन ला चिंता घलो सताए लगे है। संगी मौसम की स्थिति सब्जी की फसल, पालक और कई तरह के भाजी खराब हुए थे। उन्हारी में रहेर, चना, लाखरी, अलसी, सरसों एमा सब नुकसान के पे है। का है चना उदल जही एमा, लाखरी पानी पर ही तो पिघले संभावना है। हमला नुकसान है होते बारिश गिरने पर पूरा ये सड़ जही। चना है जितना है वो चना सड़ जही और से गेहूँ लगा हन वो गल जही, लाखड़ी है वो भी गल जही, रहेर है ओकर से बहुत कीटाणु हो जाए, मैनी लग जही। 2 दिन मौसम खराब हो गए है, ओकर सती पूरा पाला भाजी, लाल भाजी मन पूरा गल गई और में बहुत नुकसान हो हमार साग भाजी ला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए 2 महीना हो गए है, फिर रायगढ़ में अभी घलो धान खरीदी में तेजी नहीं आए है। जिले में अभी तक मात्र 15,07,000 कुंटल धान की खरीदी हुई है, जबकि आने बछर यही सीजन में 27 लाख कुंटल धान की खरीदी हो गई से ऐसन में अभी 60% भर के धान खरीदी हुई है। खरीदी केंद्र वन में 10 लाख कुंटल धान के उठाव नहीं हो पाए है और 5 लाख कुंटल धान अभी घलो जाम है। नवा सरकार बने के संग मंडी में ज्यादा धान आए की उम्मीद रही से फिर एक बाद मंडी में धान नहीं आना ला कटाई में देरी ले जोड़ के देखे जाते संगी बोनस और समर्थन मूल्य बढ़ोतरी देखते हुए विभाग कोचिया मन पर घलो निगरानी रखत। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के आह्वान में शुक्रवार 21 तारीख के 3,25,000 बैंक अधिकारी एक दिन पर हड़ताल करही। एक बाद बैंक 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के चौथा शनिवार और इतवार में बैंक बंद रही। 25 दिसंबर के क्रिसमस के राष्ट्रीय अवकाश के संग ही 26 दिसंबर के 10 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल करही। हड़ताल और छुट्टी के कारण बैंक सोमवार ले छोड़ के शुक्रवार ले बुधवार तक बंद रही, जेकर सेती बैंकिंग सेवा प्रभावित रही। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सहायक सचिव ललित अग्रवाल ने बताया कि 11वां वेतन समझौता दे होए के बाद घलो अभी तक कोनो सकारात्मक परिणाम नहीं मिले बैंक कर्मचारी हड़ताल में जाही। पहली हड़ताल में स्केल 1 से स्केल 7 तक समस्त अधिकारी पर मैंडेट, प्रत्येक शनिवार के अवकाश, पेंशन के अपडेशन, कोर बैंकिंग के ऊपर फोकस, एनपीए की वसूली, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के एकीकरण के विरोध करे जाते। अभी 21 दिसंबर 2018 कल शुक्रवार के दिन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन द्वारा
जिसमें 3,25,000 बैंक अधिकारी पूरे देश में हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा दूसरी हड़ताल हमारी है 26 दिसंबर को, जिसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी सब मिला के पूरे देश में हड़ताल में रहेंगे। दोनों हड़तालों में मेन मुद्दा हमारा है कि देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मर्जर हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। देश में बाघ की संख्या जाने पर अचानक में टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण शुरू करेगे है। MSTIIPI ऐप के माध्यम ले बाघ की गिनती करे जाही। MSTIIPI ऐप ला लेके आज 4 दिन के प्रशिक्षण शुरू करेगे है, जिसमें रेंजर ले लेके मैदानी अमला तक ला प्रशिक्षण दे जाही। ये मोबाइल ऐप एक से ज्यादा महत्वपूर्ण है, काबर के एमा ऑफलाइन काम घलो करे जा सकत है, जेके सेंटर कोटा में बनाई गई है। बता दें, देश में बाघ की संख्या जाने के बूता हर 4 बछर में करे जाते, जिसमें पहली चरण में बाघ के पंजा के निशान में डेटा एकत्रित करे जाते, वहीं दूसरा चरण में ट्रैप कैमरा लगा के डेटा इकट्ठा करे जाते। फिर अब MSTIIPI ऐप ले पहली और दूसरे चरण के सैंपल के आंकड़ा ऑटोमेटिक तरीके ले दर्ज हो जाए। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा आपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।